जय हिंद दोस्तों, आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज इस पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प लेना होगा। जिस तरह से CO2 उत्सर्जन में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है, लगातार पेड़ पौधों की कटाई के कारण ये स्थिति हो गई है। देखा जाए तो विकास के लिए आपका अंधाधुंध जो विकास हुआ है, जिस तरह से पेड़ पौधों की कटाई हुई है, अगर उसकी तुलना में अगर पेड़ पौधों को लगाया भी जाता, वृक्षारोपण भी होता, तो यहाँ पर बैलेंस बना होता। तो यहाँ पर काफ़ी डिसबैलेंस हो चुका है दोस्तों। तो अगर हम इस वीडियो में कुछ आंकड़ों पर बात करेंगे और भी कुछ जानकारी आपसे शेयर करेंगे। देखा जाए तो दोस्तों, औद्योगिकरण की शुरुआत होती है 1850 ईस्वी में, और उस समय जो है आपका CO2 उत्सर्जन और अवशोषण की दर आपका बैलेंस में थी, यानी कि संतुलन में थी। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया कि कोयला, डीजल, पेट्रोल और LPG जलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से CO2 उत्सर्जन में हद से ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। और दोस्तों, वर्तमान में जो स्थिति है, हम लोगों की वजह से यानी मानवीय गतिविधियों की वजह से हर साल तकरीबन 38 अरब टन अतिरिक्त CO2 वायुमंडल में योगदान कर रहा है। सोचिए, 38 अरब टन एक्स्ट्रा जो है आपका CO2 अभी वर्तमान में है वायुमंडल में, मानवीय गतिविधियों के कारण। और ऊपर से दोस्तों, पेड़ों की बेतहाशा कटाई। तो पहले क्या था, पेड़ पौधे थे तो आपका ऑब्जर्व भी कर लेते थे, अवशोषित भी कर लेते थे, और उस तुलना में आपका बेतहाशा कटाई भी नहीं होती थी। उस तुलना में अंधाधुंध डेवलपमेंट भी नहीं होता था, पर्यावरण की अनदेखी कर ठीक है, अनदेखी जिस तरह से की गई है, उस वजह से ये दशा हो गई है। वर्तमान में स्थिति काफ़ी गंभीर है। यहाँ पर अगर पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में वर्तमान में देखा जाए तो वायुमंडल में 52% अतिरिक्त CO2 है दोस्तों। मतलब कि आपका इसका मतलब उसमें प्लेनेट की गर्मी को ट्रैप करने की 52% अतिरिक्त क्षमता है। अभी ये जो आपको हीट वेव, बेतहाशा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, इसी वजह से है ये। ठीक है, 50 डिग्री तक तापमान यहाँ पर पहुंच जा रहा है, 51 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है दोस्तों। अगर यही स्थिति आगे भी रही तो आने वाले कुछ वर्षों में और खतरनाक स्थिति का हम लोग को सामना करना पड़ेगा। 54, 55, 56 डिग्री तक यहाँ पर तापमान हम लोग कैसे सहन करेंगे, आप ही बताइए। घर में बैठे बैठे यहाँ पर हम लोग की हालत यहाँ खराब हो जाएगी। घर में बैठे बैठे लू मारने लगेगा अगर इतना तापमान रहेगा। सहन कर पाएंगे? नहीं। बहुत। तो बचाना किसे? हमें ही बचाना होगा। यहाँ पर हमें ही आगे आना होगा, जागरूकता फैलानी होगी, पेड़ पौधों को लगाना होगा। एक एक आदमी एक एक दो पेड़ पौधे भी लगाएं। उसकी देख रेख लेकिन अच्छे से करनी पड़ेगी। लगाने भर से ही नहीं होता है, उसकी 10-15 वर्ष देख रेख भी करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये सब चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो 38 अरब टन CO2 को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमें हर साल लगभग 380 अरब पेड़ लगाने होंगे। तो अब बताइए, अगर पहले से हम अगर ध्यान देते हैं इन्वायरमेंट पे, पेड़ पौधे लगाते हुए चलते हैं, जिस तरह से कटाई हो रही थी, ठीक है, पेड़ पौधे उस तुलना में लगाते हुए भी चलते हैं कि एक अनुपात बना रहता, बैलेंस बना रहता। ठीक है, अवशोषित करते हैं पेड़ पौधे जितना उत्सर्जन होता है, ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अभी जो स्थिति है, अब आप समझिए कि हमें हर साल लगभग 380 अरब पेड़ लगाने होंगे। तो आप मान लीजिए, अगर देखा जाए तो एक पेड़ के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर क्षेत्र की जरूरत होती है। तो प्रति वर्ष 380 अरब पेड़ लगाने के लिए हमें लगभग 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जरूरत होगी, जो कि भारत के क्षेत्रफल की तुलना में ज़्यादा है। तो ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों? और ऊपर से आपका AC वगैरह हो गया, ठीक है, वाहन भी आपका अंधाधुंध बढ़ोतरी हो रही है वाहन में भी, ठीक है, तो उस पर भी यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए, मान के चलिए यहाँ पर एक आंकड़ों के अनुसार एक टन का जो AC होता है, वो सिर्फ अगर 8 घंटा चलने पर एक वर्ष में आपका 2 टन से अधिक CO2 का उत्सर्जन करता है। तो ठीक है, आप मान लीजिए सिर्फ एक AC के कार्बन फुटप्रिंट को संतुलित करने के लिए हमें एक साल में, मतलब हमें सालाना 1 से 2 पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। इन पेड़ पौधों की देख रेख भी करनी पड़ेगी 10-15 साल, ठीक है। और इसी तरह मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है आपका वाहन या गाड़ी का उपयोग कर रहा है, तो उसे प्रतिदिन सिर्फ 2 लीटर, अगर मान लीजिए वो प्रतिदिन सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल या डीजल जलाता है, तो वह एक वर्ष में 2 टन से अधिक CO2
उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार है। सोचिए, इस प्रभाव को भी कम करने के लिए 1 से 2 पेड़ पौधे लगाने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बैलेंस तो यहाँ पर बनाना होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभी जिस तुलना में देखा जाए तो 380 अरब पेड़ लगाने के लिए इस तुलना में जगह की भी कमी है। पेड़ तो बहुत ज़रूरी है, लगाना ही होगा किसी सूरत में। हर व्यक्ति भी अगर 1-1, 2-2 पेड़ भी लगाए तो वो भी कुछ तो बैलेंस करेगा ना फिलहाल। और जो आने वाले जो भविष्य के नुकसान से हम लोग बच सकते हैं, हमारी पीढ़ी बच सकती है। तो दोस्तों उसके लिए जो है आपका हमें जड़ को तलाशना पड़ेगा। उपाय क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो यहाँ पर हमें ये उपाय करना पड़ेगा कि रोकथाम, जो आपने सुना होगा, रोकथाम जो है आपका इलाज से बेहतर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें दोस्तों पर्यावरण संबंधी जो चुनौतियां हैं उसका प्रभावी ढंग से आपका समाधान करना पड़ेगा। कार्बन उत्सर्जन और संसाधनों की खपत को कम करने के व्यापक उपाय करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तभी जाके बैलेंस बन सकता है। और साथ में पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे, तभी बैलेंस बनेगा। तो काफ़ी हद तक हम लोग यहाँ पर पर्यावरण को अपने बचा सकते हैं। तो यहाँ हर आदमी का, यहाँ पर जितने भी पृथ्वी पे हर इंसान का कर्तव्य बनता है कि पेड़ पौधे लगाएं, साथ ही जितना हो सकता है उत्सर्जन में कमी करने के लिए अपना अपना योगदान दें। आने वाली पीढ़ी को तभी हम बचा सकते हैं। जागरूकता फैलानी होगी जितना हो सके अपने स्तर पर, और यहाँ पर लगाने के अलावा देखभाल की भी ज़रूरत होगी, देखभाल भी करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो दोस्तों आज की जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि मेरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।